वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। पड़ोसी मुल्क को बता दिया कलअदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की एवन फील्ड लंदन में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तेजी से तरक्की करता पाकिस्तान मंजिल करार दे दिया। दौरा बेलारूस के दौरान 1,60,000 पाकिस्तानी हुनरमंदों को रोजगार के लिए भेजने पर इत्तफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बातचीत। ये भी बता दिया नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह सरगर्म हैं। प्रैक्टिकल है। सब ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट है PMLN के अपनी पूरी पार्टी चला रहे हैं, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेती है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के एहतराम और ताउन के फरोग पर जोर। सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने का आज़म। ट्रंप टैरिफ पर परेशान जरूर मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना ने पॉलिसी बता दी। सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़े। अमेरिका एक तवील अरसे से तिजारत समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए अहम है। मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। ईरान में कत्ल पाकिस्तानियों के आबाई घरों में सिफ़े मातम बिछ गई। भावलपुर के इलाके खानका, अहमदपुर शर्किया और रंगपुर सोह में डूब गए। रिश्तेदार, खवातीन की आहें और सिस्कियां। हुकूमत से प्यारों की लाशें जल्द से जल्द वापस लाने की अपीलें। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों के दुख में पड़ोसी भी आपीदा। सदर से अपील है कि हमारे लाशें जल्द दी जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ की अपील चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, सरासर इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें। हमारे हमसाए बुजुर्ग परदेश में कमाने के लिए गए, उनके जज्बातों से खेलते हैं ये दहशतगर्द। ईरान के सूबे सीस्तान में कत्ल 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दिलशाद, उनका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर मरने वालों में शामिल। दिलशाद सीस्तान में मुरम्मत की दुकान पर काम करते थे। दहशतगर्दों ने तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी। दिफाई तज्जियाकारों ने कलअदम तंजीम के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान का ईरान से 8 पाकिस्तानियों के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और हमलावरों की करार वाकई सजा देने का मुतालबा। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन करार। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर दे दिया। वजीर आज़म ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतें वतन वापस पहुँचाने की हिदायत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी। मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। लकी मरवत पुलिस के सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए, कई जख्मी हालत में फरार। गुज़िश्ता शब पुलिस और अमन कमेटी ने दहशतगर्दों का पीछा किया। CTD और खुसूसी रिस्पांस फोर्स भी मदद को पहुंची। 20 से 25 दहशतगर्दों से मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। DPO का बेमिसाल बहादुरी पर लकी मरवत के अवाम को खैर तहसीन। जवानों के लिए इनाम। दारुल उलूम हकानिया, कोड़ा खटक और बनू कैंट में दहशतगर्द हमलों का नेटवर्क बेनकाब। दोनों केसेस में कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा मजीद गिरफ्तारियों की तफसीलात जल्द जारी करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अमेरिका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान काकस का इनकाद खुशाइंद है। वजीर दाखिला का अमरीकी अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू में खैर मकदम। ये कैनाल्स नहीं बनेगी, हम नहीं बनने देंगे। सिंध की आवाम नहीं बनने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इसको बनने नहीं देंगे। दरियाए सिंध से किसी सूरत नहरें नहीं निकालने देंगे। ये लोग रेगिस्तान को आबाद और सिंध को उजाड़ना चाहते हैं। फरियाल तालपुर का टिंडोजाम में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। शर्जिलिना मेमन की भी नई नहरों के मंसूबे की मुखालफत। अवाम से 18 अप्रैल को हैदराबाद में बिलावल भुट्टो के जलसे में भरपूर शिरकत की अपील भी कर दी।
जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये किसी ज़रई जमीन के पानी का मसला नहीं है, ये काश्त का सिर्फ मसला नहीं है, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर वफाक कमजोर होगा। 4 भाइयों के पानी का फैसला कोई एक नहीं कर सकता। हुकूमत जुर्रत करके बताए चोलिस्तान केनाल में किन इस्लाह से पानी जाएगा। जेआले रहनुमा एहतजाज एहसन का मुतालबा। हसन मुर्तजा ने नहरी इशू पर पीपल्स पार्टी को सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतों की कुर्बानी से भी दरेग न करने का मशवरा दे दिया। किसान राबता कमेटी और सिविल सोसाइटी का इस्लामाबाद में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज। कॉरपोरेट फार्मिंग नामंजूर और सिंधु पर नहरें नामंजूर के नारे। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर लाहौर में एहतजाज। पास्को की निजकारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। हमारे आपस में पार्टी में जमहूरी पार्टी है, किसी का अपना नजरिया होगा, अपना एक सोच होगी, मेरी अपनी होगी, पर जिस वक्त हमारे कायद का ऑर्डर आ जाए उसके बाद सारे मसाइल बंद और उस एक शख्स वजीर आज़म इमरान खान साहब के पीछे हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का एतराफ। पार्टी में बानी की बात हतमी करार दे दी। असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। बलोचिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर का हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पार्लियामेंट और इदारों से लोगों का एतबार उठ रहा है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का हुकूमत पर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम। बानी से मुलाकात कौन कौन करेगा? तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा से फैसले का इख्तियार वापस ले लिया। फहरिस्त 5 रुकनी कमेटी तैयार करेगी। नामजद अफराद के सिवा बानी से कोई नहीं मिलेगा। मुलाकात की इजाजत न देने पर जेल हुकाम के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एलामिया। पाकिस्तान में एक बहुत शानदार पाकिस्तान ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है और इस कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सर्विसेज को एक्नॉलेज करना है, उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है और वो जो बेशुमार कुर्बानियाँ वो देते हैं अपनी मुल्क व कौम की खातिर, उन पर उनको खिराज तहसीन पेश करना है। अतातारा ने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार अहम करार दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चर शो में शिरकत। एमिना उर्दवान के हमरा स्टॉल का दौरा। तुर्किया की मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया में गहरी दिलचस्पी। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर से भी मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और माशी शराकतदारी के फरोग पर इत्तफाक। टैक्स छूट में तोसी या नई टैक्स छूट पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत करने की तैयारियां। गुज़िश्ता साल 3,880 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक एटॉक बुनियादों पर टैक्स छूट का रास्ता रोका जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि टैक्स छूट बजट खसारे में इजाफे का बाइस न बने। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी होगी? हुक्काम की सोच विचार। आलमी मंडी में तेल के नर्ख कम होने पर पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपए लीटर तक सस्ता होने की गुंजाइश मौजूद। अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए टैक्स की शरह बरकरार रहना जरूरी। PIA का 20 अप्रैल से लाहौर तबाकू बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। इतवार और बुध को परवाजें चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन बाकू रूट को कामयाब बनाने का अज़म। मजहब की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। फसाद की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का मजहबी रवादारी और एहतराम इंसानियत पर जोर। 18 अप्रैल को मुल्तान में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह
सबसे बड़ा मार्च होगा और फलस्तीनी लीडरशिप के तौसीक से ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। हाफिज नईम रहमान का फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। 18 अप्रैल को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में गजा मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम सियासी जमातों से मिलकर आवाज उठाने की अपील कर दी। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, इजरायली मुसालिम के खिलाफ नारे। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का भी फलस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार, शारा कायदीन पर मिलियन मार्च, शुरका के इजरायली मजालिम के खिलाफ नारे। इसराइली फौज का गाजा पर हमला, मजीद 11 अफराद शहीद। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी से इमरजेंसी यूनिट और ICU में मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला ब्लॉक तबाह हो गया। मरीजों समेत पनाह लिए हुए दीगर अफराद अस्पताल छोड़ने पर मजबूर। गुजरावाला में गैर मुल्की फूड फ्रेंचाइज में घुसकर बायकॉट की तरगीब देने पर पुलिस का एक्शन, सियासी जमात के 5 कारकुनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन ज्यूबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जान बहक, मय्यत अस्पताल मुंतकिल। एडिशनल IG ने फायरिंग का नोटिस लेकर SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। रात गए न्यू चाली में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 नौजवान जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मरने वाले नौजवान लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। कराची से ट्रेनों की रवानगी ताखीर का शिकार, कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 के बजाय शाम 7:30 बजे रवाना होगी। मिलत एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर से रात 11 बजे चलेगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस भी मामूल से 3 घंटे की ताखीर का शिकार। टोबा टेक्सिंग में डकैती के दौरान डाकुओं की दरिंदगी, अहले खाना को यरगमाल बनाकर माँ बेटी को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान घर से लाखों रुपए नकद और सोने के जेवर भी ले उड़े। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खवातीन मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके काहना में असलहे के जोर पर बच्चे का मुबैना गैंगरेप, मुल्जिमान बच्चे की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई, इंतजामिया और पुलिस का सैकड़ों काबजीन को बेदखल करके कमरों से शराब और आइस बरामद करने का दावा। गैर कानूनी अलॉटीज के अखराज से 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम 300 तलबा को कमरे अलॉट। नौशेरा में स्मगलर्स की फायरिंग, 2 एक्साइज एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। गाड़ी का पीछा करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहलकारों की शहादत पर अफसोस और अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। रहीम यार खान के कच्चा माचका में पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन, काकूश गैंग के ठिकानों का घेराव कर लिया। राजनपुर में भी पुलिस की कार्रवाई, गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले 3 मजदूर बाजियाब करवा लिए। कराची के इलाके कायदाबाद में मुगवी बच्चे की बाजियाबी, किसने करवाई? बच्चे को जेरे तामीर मकान से बाजियाब कराया गया। पुलिस का मौक़िफ़, इलाका मकीनों का अगवा की कोशिश नाकाम बनाकर खुद मुल्जिम को पकड़ने का दावा। कराची में रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, जालसाजी और नौसरबाजी में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, हसास इदारों और पुलिस और दीगर महकमों के जाली कार्ड्स बरामद। इस्लामाबाद में जराइम की वारदातें बढ़ गईं। एक हफ्ते में 5 शहरी कत्ल। निजी सोसाइटी में माँ बेटी, थाना खना की हुदूद में इश्तियाक अब्बासी, थाना नून की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 3 शहरी गाड़ियों से महरूम।
गोजरावाला में FIA की कार्रवाई, मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में ट्रक ड्राइवर ने कार को हादसे से बचाया, कार सवार ने ही ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रक में लगे कैमरे ने सारे मनाजिर महफूज कर लिए। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोशी का मुलजिम गिरफ्तार, 1 किलो से जायद मुनशियात बरामद। बहावल नगर में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में 10 अफराद पकड़े गए, 5 किलो से जायद चर्स और हीरोइन बरामद। मुल्तान में भी 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में फिशर फोरम का मुनशियात के खिलाफ एहतजाज, बड़ी तादाद में मकीनों की शिरकत। लाहौर में मुर्गियों से बड़ी भरी गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, बीवी समेत 2 अफराद जख्मी। टांक में वैन और कार में तसादुम से 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची में सीव्यू पर निशाने पाकिस्तान के करीब कार उलझ गई, रेस्क्यू एहलकारों ने कार सवारों को बाहिफाजत निकाल लिया। गोजरावाला में आवान चौक के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पेशावर के इलाके नोथिया में रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर आतिश लगी, रेस्क्यू ने बरवक्त काबू पा लिया। मुल्क में 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक, दुकी, केच, कोयटा, बन्नू, कोहाट, पेशावर, जनूबी वजीरिस्तान, लाहौर, भावलपुर, मुख्तलिफ अजला शामिल 44,000 वालदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू, मुल्क भर में 21 से 27 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। फुलस्तार की तहसील जहरी में खसरा की वबा में मुब्तला 5 बच्चे दम तोड़ गए, महकमा सेहत ने अमवात की तस्दीक कर दी। माशी ताउन तंजीम के वफ्द की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स आमद, वक्त में 10 ममालिक के 25 सुफरा और नुमाइंदगान शामिल। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के अहम सयाहती मकामात की बराह रास्त निगरानी का जायजा लिया। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी, मक्का में दाखिले के लिए परमिट पर 23 अप्रैल से अमल दरामद होगा। उम्रा वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने का हुक्म। व्हाइट हाउस ने ओमान में ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को मज़बूत और तामीरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि सदर ट्रंप ने हिदायत दी है दोनों मुमालिक के इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। दोनों फरीक़ैन ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी अरब और कतर का भी ईरान अमरीका बातचीत का खैर मकदम। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में वालिदैन के कत्ल के मुलजिम पर फर्द जुर्म आए। मुलजिम अमरीकी सदर ट्रंप के कत्ल की भी मनसूबाबंदी कर रहा था, रकम के लिए वालिदैन की जान ली। अदालती एलामिया। मुतनाज़ वक्फ बिल के खिलाफ भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुजाहरे, 3 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद गिरफ्तार। मुजाहरीन को रोकने के लिए सूडान में बागियों के कैंपस पर हमला, 100 अफराद हलाक, मरने वालों में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 इमदादी कारकुन भी शामिल। चीन में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हवाओं की शिद्दत ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, पार्क बंद कर दिए गए। बीजिंग के 2 एयरपोर्ट पर 7 परवाजें मअतल। कराची के इलाके मलीद के पसमानदा इलाकों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। खोखरा पार, सऊदाबाद, गाजी टाउन और मेमनगोट के शहरियों को फायदा होगा। जियाली रहनुमा शैला रजा ने सेहत की सहूलतें अवलीन तरजीह करार दी थी। उरमाड़ा के साहिली इलाके में 4 नायाब कछुए हलाक हो गए। कछुए 2 फिश प्रोसेसिंग यूनिट से मुंसलिक निकासियाब की लाइनों के करीब पाए गए। दोनों यूनिट सील। मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा सिरा सोबिया खान को खैबर पख्तूनख्वा कल्चर विंग की जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने एलामिया सोबिया खान के हवाले कर दिया।
नामवर कमेडियन अदाकार जावेद कोडो को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जावेद कोडो की उम्र 63 बरस थी। ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा। कलंदर की बैटिंग जारी, 4 विकेटें गिर गईं। PSL मैचेस देखने स्टेडियम जाने वालों के लिए खुशखबरी, हर मैच में एक टिकट होल्डर मोटरसाइकिल जीत सकेगा। कुरानदाजी में टिकट एप्लीकेशन के जरिए शामिल हुआ जा सकता है। PSL के अब तक के 3 मैचेस में एक भी हाउसफुल नहीं हो सका। ICC वुमेन्स क्वालिफाइड टीमों के एजाज में चेयरमैन PCB की जानिब से शाही किला में तकरीब, खिलाड़ियों का शाही इस्तकबाल और तवाज़ा। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हुजूर बाग की सैर भी कराई गई। थर पार्कर जीप रैली में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। 100 किलोमीटर ट्रैक 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। खवातीन रेसर्स में पहली पोजीशन अमरीन के नाम, 30 किलोमीटर का ट्रैक 25 मिनट 15 सेकंड में अबूर किया। बहरीन गिरा परी में ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पिस्ट्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। चार्ल्स मार्क दूसरी, बरतानिया के जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर रहे। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को एक और कामयाबी दिला दी। हरीफ अल रियाद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त, दोनों गोल्स रोनाल्डो ने किए। छुट्टी के रोज पेशावर में परिंदों की मार्केट सज गई। 4 सिद्दा रोड किस्म किस्म के परिंदों की आवाजों से चहक उठा। 1000 से 25,000 तक मालियत के परिंदे फरोख्त के लिए लाए गए। इस्लामाबाद में SOS चिल्ड्रन विलेजेस के 50 बरस मुकम्मल। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका का मुल्क में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भरपूर इक़दामात पर जोर। ननकाना साहब में सिखों का बैसाखी मेला जारी। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आई यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान के बाद गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद पहुंच गए। मजहबी रसूमात अदा की।